हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार चौधरी, वकील सह पत्रकार। अभी मैं मौजूद हूँ सिमराही बाजार में, क्योंकि यहाँ पे एक सरकारी अस्पताल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखा भी होना चाहिए। अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि इतनी सारी भीड़ है और यहाँ पे सिंगल एक डॉक्टर साहब है। अब ये बच्चे को अगर इमरजेंसी अगर जाता है, बच्चे के साथ अगर किसी तरह का परेशानी होता है तो यहाँ पे दिखाने के लिए आते हैं तो लंबी लंबी लाइनें हैं। प्लस यहाँ पे एक डॉक्टर साहब है और डॉक्टर साहब अच्छे हैं, डॉक्टर साहब का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो व्यवस्था है ना, कम से कम 2 से 3 डॉक्टर तो यहाँ पे होना ही चाहिए। इमरजेंसी फैसिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसा फैसिलिटी नहीं है। अब बच्चे का डॉक्टर है, बच्चे को अगर कोई दिक्कत अगर हो जाए तो लोग सहरसा सुपौल लेके भागता है। अभी इतनी घनी आबादी का ये सिमराई जगह है, यहाँ पे भी कम से कम नहीं तो 2 या 3 डॉक्टर का तो होना अनिवार्य है और होना ही चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप भी आए हैं दिखाने के लिए क्या? हाँ तो क्या है, यहाँ पे डेली इतना ही भीड़ रहता है? हाँ देखते हैं डॉक्टर साहब हाँ अच्छे से? देखते हैं, हाँ तो लेकिन क्या है कि टाइम लगता है टाइम लगता है। ऐसा। व्यवस्था मतलब क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे डॉक्टर का और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ डॉक्टर यहाँ पर होना चाहिए ना, एक तो डॉक्टर। एक ही डॉक्टर, अब एक ही डॉक्टर के ऊपर इतना सारा लोडिंग है तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोग को आवाज उठाना पड़ेगा ताकि यहाँ पे डॉक्टर की और व्यवस्था होना चाहिए। अगर 2-3 डॉक्टर अगर हो तो अपने लोगों को मतलब अच्छे से जो है यहाँ पे मतलब फैसिलिटी मिल सके। ये तकलीफ है। अभी हमारा ये भांजा है, सगा भांजा है। अब इसको हम लेकर आए यहाँ पे, एक तो बच्चे का डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर साहब अगर है भी तो अच्छे से देखे हैं, क्योंकि सबको देखते हैं, फिजिशियन है। बच्चा का डॉक्टर रविवार और हाँ, बस रविवार को आते हैं। रविवार और शुक्रवार जी। नहीं, आपको नहीं लगता है कि जैसे यहाँ पे इतनी सारी भीड़ है, यहाँ पे डॉक्टर का व्यवस्था होना चाहिए? जी, डॉक्टर का व्यवस्था होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे आप लोगों की यहाँ का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे डॉक्टर साहब भी अच्छे से देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से यहाँ पे घनी आबादी है, यहाँ पे तो फैसिलिटी तो होना ही चाहिए, व्यवस्था होना ही चाहिए, है ना? कम से कम 2-3-4 डॉक्टर होना चाहिए। अब मान के चले इमरजेंसी में कोई अगर आदमी, किसी को इमरजेंसी हो गया, कोई दिक्कत अगर हो गया, आदमी एम्बुलेंस करता है, अगर यहाँ पे आएगा तो क्या वो फैसिलिटी है यहाँ पे? जी, सब फैसिलिटी है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब के मतलब ये है कि कम डॉक्टर साहब है। अगर डॉक्टर साहब का अगर यहाँ पे अगर हो, बाकी सब सुविधा है, लेकिन क्या है कि डॉक्टर की कमी है, जिसके कारण पब्लिक को ढंग से इलाज नहीं हो पाता है। इलाज तो हो पाता है, थोड़ा सा विलम्ब से होता है, लेकिन विलम्ब में कभी इमरजेंसी अगर हो जाता है। इसके लिए हम लोग ये आवाज इसके लिए उठा रहे हैं कि ताकि कम से कम यहाँ पे डॉक्टर की संख्या बढ़े। अब एक डॉक्टर साहब ये अच्छे से देखते हैं, लेकिन क्या अब अगर 2-3-4 डॉक्टर अगर हो, और बच्चे का जहाँ तक डॉक्टर है, कम से कम 2 डॉक्टर होना चाहिए। अरे पब्लिक है, देखिए ये किसके लिए, ये बताइए, इनको पगार कहाँ से मिलता है पता है आपको? आप टैक्स भरते हैं, हम टैक्स भरते हैं, हम कमाते हैं, आप कमाते हैं, रोड टैक्स भरते हैं, हर चीज भरते हैं। इनको ये क्या है, पब्लिक सर्वेंट है ये लोग, ठीक है? ये हम लोग के लिए है, लेकिन हम लोग के साथ ही ये जाति होता है। होना चाहिए ना, व्यवस्था तो होना ही चाहिए। यहाँ पे डेली कम से कम जो है बच्चे का जो है डॉक्टर तो खास करके डेली होना चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चे को क्या है कि मेन तकलीफ है। यहाँ पे झोला छाप डॉक्टर आपको पता है, हर जगह हर नुक्के हर चौराहे पे बैठे हुए हैं, लेकिन इससे क्या होता है, दवाई देते हैं, गलत सलत उल्टा सीधा दवाई दिए तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे हर जगह, यहाँ पे सिमराही बाजार में, यहाँ पे जैसे ये सरकारी हॉस्पिटल है, तो डेली एक डॉक्टर तो कम से कम बच्चे का होना चाहिए। बच्चे का स्पेशल, अब आप बोले रविवार और कौन सा दिन आता है? शुक्रवार को आता है। अब 2 दिन आदमी वेट करेगा, ये बताइए? नहीं, वेट तो नहीं करेगा, बीमारी वेट करेगा। अब यहाँ से जब तक आदमी सुपौल लेके जाएगा तब तक क्या होगा? तब तक तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे व्यवस्था तो होना ही चाहिए। कहने का मतलब ये देखिए, हम लोगों की भी कमी है। हम लोग चुप हैं। हम लोग जितना चुप बैठेंगे ना, तो ये लोग क्या है कि सरकार सुनने वाला नहीं है। और आपको बिहार की स्थिति तो आपको पता ही है। बिहार की स्थिति में जितना पता ही है, लोग मूर्ख है, बेसी सरकार हम लोगों को बेवकूफ बना के ही बेवकूफ बना रहे। अब यहाँ का जो स्वास्थ्य मंत्री था, एक बात, स्वास्थ्य मंत्री को खुद ही हेल्थ का स्पेलिंग नहीं पता होगा ढंग का, और वो स्वास्थ्य मंत्री बन के बैठा, तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी तो चरमराएगा ना जी, चरमराएगा। और ये हम लोग का ड्यूटी है, हम लोग का कर्तव्य है। पता है ये हम लोग का जो है आर्टिकल 21 में क्या लिखा है? जैसे संविधान में हम लोग का नियम है भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आजादी। भाई हम लोग को बोलने की तो आजादी है कहीं भी। अब यहाँ पे तो हम झगड़ा नहीं कर रहे किसी का। अब कोई आएगा बोलेगा भाई देखो वीडियो बना रहा है, ये कर रहा है। अरे भाई हम अपनी मांग कर रहे हैं, हम लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। अब ये बच्चा है, ये इसको डॉक्टर की जरूरत है ना, बिल्कुल जरूरत है। बच्चे का डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है कि नहीं है? अब एक बच्चे का डॉक्टर देखेगा और एक अदर डॉक्टर देखेगा, जी, बहुत अंतर होगा। जो स्पेशलिस्ट है वो अच्छे ढंग से देखेगा। तो यहाँ पे कुल मिला के बात यही है
कि बच्चे का जो डॉक्टर है या और भी अदर मतलब डॉक्टर की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। बहुत वृद्धि होनी चाहिए, बहुत कमी है डॉक्टर का। जो डॉक्टर है तो वो भी क्या करेगा, देख रहे हैं कितना भीड़ है, इतना भीड़ में एक डॉक्टर क्या करेगा? एक डॉक्टर क्या करेगा, ऊपर से जो दवा देने का इधर उधर अगर हो गया थोड़ा ज्यादा भीड़ हो गया तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी डॉक्टर बैठे हुए हैं, आज भी बैठा हुआ है, तो ये बहुत सुजान डॉक्टर है, बहुत अच्छा है। अच्छे नहीं, इनका मैं भी सुना हाँ। वहाँ भी एक दो लोग जी, पता है जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत अच्छे हैं, सुजान लेकिन है। यहाँ का सिस्टम इतना चरमराया हुआ है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है। जी, यहाँ जी, का जो एमपी है, एमएलए है, जो स्थानीय डॉक्टर जो साहब नेता है, उन लोगों को इतना ध्यान ही देना भीड़ चाहिए होगा कि ना। भाई यहाँ पे प्रोग्रेस होना चाहिए। बहुत ठंडा दिमाग का डॉक्टर है, नहीं, बहुत अच्छा से। बढ़िया है। हम दोबारा भी गए थे तो हाँ। मैं खुद अपने भांजे के लिए दवाई लेने गया, बहुत अच्छा से तो इलाज मतलब अच्छे करता है। ढंग से मतलब दोबारा गए, फिर भी एकदम नॉर्मल कूल डाउन है। इनको ऐसा नहीं है कि बहुत भीड़ हो गया तो हम जल्दी मतलब जल्दी सही में बात कुछ है, सही बात भी है। लिख दें। बराबर इनको हम कभी भी नहीं देखते हैं ऐसा कि कुछ भी लिख कर हट जाए, पब्लिक का नहीं भीड़ हट जानते जाए। हैं ये जो डॉक्टर साहब है ना, पढ़ाई करके 18 घंटा पढ़ाई किए हैं ना, तब जी, जाके जी, आज जी। ये डॉक्टर बने जी, जी, हैं। बराबर बहुत लेकिन अच्छा इनके ऊपर दिमाग रुआब का कौन है। झाड़ेगा? सरकार। जो अनपढ़ है, जी, अनपढ़ जी, समझते जी, हैं ना, जी। आज के डेट में 10th भी किया हुआ है तो वो अनपढ़ के श्रेणी में ही आता है। आता है जी सर, बराबर जी ना? सर, जी, जी। अगर अनपढ़ गवार अगर हमारा देश का अगर डिप्टी सीएम या प्रधान अगर मुख्यमंत्री बनता है या कोई भी या एमपी एमएल है, उसमें भी होना चाहिए कि भाई जो पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन अगर हो तो वही जो है ना गरीबों का हाल समझ सकते हैं, उन्हीं को पता चल सकता है कि गरीब का दर्द क्या होता है। क्या होता है। या एक गरीब आदमी एक नॉर्मल फैमिली से डॉक्टर बिलोंग साहब होकर क्या करेंगे? अगर एमपी एमएल अगर बनता है, यहाँ पे एमपी एमएल कौन बनता है? जिसके पास 100 यहाँ बीघा 100 200 बीघा बीघा जमीन होता है। बेसिक आम करके- आदमी का देखे है किसी विधानसभा में आम आदमी कोई बैठा है? ये बताइए। एमपी अगर एमएलए आम आदमी बनता अगर है, आवाज अगर उठाता भी है तो क्या किया जाता है? एमपी एमएलए बनता है खाली दबंग आदमी। दबंग आदमी बनता है। तो दबंग आदमी हमारा आपका कैसे सुनेगा ये बताइए? नहीं सुनेगा, वो नहीं सुनेगा। जो भी बनता है तो 500 दबंग करोड़ 100 बनता है। करोड़ देके तो टिकट खरीद के मिलता है। एक बात बता रहे हैं, यहाँ का जो सिस्टम है, हमारे पास कोई सबूत नहीं, एक भरबली हम जो सुन रहे हैं, खाली पढ़ लिख के बहुत तैयारी कर लीजिए तो एमपी एमएलए नहीं बन पाता। वही तो बात है। कौन बनता है? जो दबंग होता है। लेकिन वो हम वो उससे सिस्टम का देखिए, ये वो देखिए बनेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बिहार की मैं बात बता रहा हूँ, और अदर स्टेट में भी चले जाइए, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन है वो अगर बने हो तो आज जाके गुजरात में हाल देख लीजिए। गुजरात का ये जो सरकारी अस्पताल का सिस्टम देख लीजिए, आप मोबाइल चलाते हैं, यूट्यूब पे देखिए क्या कितना फैसिलिटी है वहाँ पे, हर एक चीज का सुविधा है। एक ओपीडी में कम से कम 15 को डॉक्टर बैठे रहते हैं। बैठता है बराबर। वैसे लेकिन भी- यहाँ पे क्या है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ये वैसे सिमराही भी- बाजार है, यहाँ पे घनी आबादी की सुनिए, ये जितना बस्ती है, और यहाँ पे सुनिए ना, जितना एक डॉक्टर फैसिलिटी है यहाँ, उतना घर अभी बिल्डिंग भी नहीं है। बिल्डिंग भी ना है, यहाँ जितना आबादी है, जितना पब्लिक आता उस है, हिसाब से है नहीं, डेवलपमेंट नहीं है, सब बिल्डिंग जर्जर हो गया है। जर्जर हो गया। इस पे सरकार ध्यान ही नहीं तो दे रहा है। सरकार ध्यान नहीं दे रहा, तो ये आवाज कौन उठाएगा? हम आवाज आप पब्लिक घर में उठाएगा। जो बैठेंगे दाल भात सब्जी खा के सो जाएंगे तो क्या ये हो जाएगा? जब तक देखिए इतिहास उठा के देख लीजिए, जब आम आदमी आवाज नहीं उठाता है तब जो है क्रांति जहाँ आती पे- है। ये बताइए। जहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है वहाँ पे छत झड़ता है, झड़ता है ना, वो तब कभी भी वो डैमेज हो चुका है, बिल्डिंग डैमेज हो चुका है ना। तब भी इधर की हाँ। बात बता रहे हैं ना आप? हाँ, इधर की इस साइड में ऑपरेशन परिवार नियोजन होता है ना, हाँ। उसमें छत गिरता है, अच्छा, छत गिर रहा है, फिर यानी भी- कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब के सब करप्ट है। कहने का मतलब ये फिर भी- है। आप सपोज करिए पेशेंट का अगर ऑपरेशन वहां पे हो रहा है, अगर बिल्डिंग ढह के अगर नीचे गिर गया तो क्या होगा? उसका उसका क्या होगा? क्या हाल होगा बताइए? डॉक्टर साहब भी रिस्क लेके देखिए, वहाँ गरीब काम का कर कोई रहे हैं। देखने वाला है? कोई नहीं। गरीब का कोई देखने वाला नहीं है। डॉक्टर तो ये साहब हम भी लोग तो की देखिए, हम रिस्क लोग लेके भी काम कर रहा ये है। गलती जो है ना हम लोग की भी। देखिए एक बात बताएं, सीधी सी बात है, एक माँ एक अपने बच्चे को दूध तब तक नहीं पिलाती है जब तक ये बच्चा रोता नहीं। होता नहीं है, पता है ना? हाँ, हाँ। ये हम लोग का हक है। हम लोग जब तक मांगेंगे नहीं, जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक यहाँ पे डॉक्टर की संख्या में वृद्धि नहीं होने वाला नहीं है। होगा। और आप बोल रहे ये बिल्डिंग जो है जर्जर है, जर्जर है जर्जर ना? है, एकदम जर्जर है बिल्डिंग। तो वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसका एकदम रिपेयरिंग होना होना चाहिए, रिनोवेशन होना चाहिए। रिपेयरिंग होता है, लेकिन रिपेयरिंग कितना देर चलेगा? लेकिन लोग क्या है, यहाँ पे पढ़ लिख लेते हैं, कोई बिहार चला, कोई गुजरात चला गया, कोई बम्बई चला गया, अदर भाग जाते हैं यहाँ से। यहाँ पे जब तक लोग आवाज नहीं उठाएगा, पढ़े यहाँ लिखे पे लोगों एक को बात आवाज उठाना समझिए। पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, तभी जाके होगा। आपको क्या लगता है यहाँ पे व्यवस्था सही है भैया? व्यवस्था तो देख ही रहे हैं, ऐसे सारे तो कहाँ कोई साफ सफाई भी नहीं है क्या? साफ सफाई भी नहीं है। कैसे आप है? भी यहाँ पे आए दिखाने के लिए, क्या लगता है व्यवस्था सही है यहाँ पे? नहीं हैं? नहीं छे नहीं छै व्यवस्था? छै ना, भोर सब बैठल छियै, भोर से बैठल छै, लेकिन अहाँ के कोनो तरह के सुनवाई नहीं भेल। कोई नहीं। अहाँ के आवाज उठाबे पड़ते, डॉक्टर के संख्या में वृद्धि करे पड़ते। अब कहै छियै जतऽ ऑपरेशन थिएटर छै ओतऽ जे छै ऊपर के बिल्डिंग जर्जर भेल छै, कभी भी गिर सके छै, कोलैप्स भए सके छै। देखिए दगा पे यानी कि गरीब का सुनने वाला कोई नहीं है। गरीब का तो देख ही रहे हैं, कौन सुनने वाला है? कोई नहीं। गरीब अगर का गरीब आवाज उठाएगा तो उसको जेल में ढकेल दिया जाएगा।
यही बात होता है ना। हाँ, यही बात होता है। तो देखिए कहने का मतलब ये है, देखिए श्री कृष्ण जी का ही कहना है ना, कहा कि जुल्म करने से जुल्म सहना पाप होता है। इनको इन लोगों को सरकार कैसे चलता है पता है ना, टैक्स हम लोग देते हैं, हम लोग पे करते हैं। हम लोग अगर एक साधारण सा मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं ना तो 1 रुपया 2 रुपया कट जाता है, टैक्स देते हैं, उसी से पगार इन लोग को मिलता है। ये लोग पब्लिक सर्वेंट है और हमारे लिए बैठे हुए हैं। ये पुलिस वाले से लेके जितने भी है हमारे लिए नहीं देखेगा ऊपर हाँ एहन कोनो डॉक्टर नहीं है कि पुर्जा जे रह जेते। देखिए डॉक्टर साहब कूल है, ठंडे दिमाग के हैं, डॉक्टर साहब यहाँ पे अच्छे, लेकिन यहाँ का व्यवस्था नहीं है बढ़िया, तो क्या करिएगा। इलाज अच्छा करे छे, वो ठंडा दिमाग से इलाज करे छे। इलाज करे छे, ये अपना शिफ्ट में बस। लेकिन क्या है कि यहाँ पे 50 गो, देखिए 100 गो पेशेंट है और वहाँ पे 1 गो डॉक्टर है। 1 घंटे में 100 गो पेशेंट आएगा, तो बताइए कैसे हो पाएगा, कवरिंग हो पाएगा। डॉक्टर के दुख नहीं दिए, डॉक्टर इलाज नहीं करे छे, पुर्जा नहीं देखे छे। डॉक्टर साहब बढ़िया है, लेकिन यहाँ का सिस्टम बढ़िया नहीं है कुल मिला के। देखिए इसमें क्या है कि पब्लिक को सबको आवाज उठाना। यहाँ पे क्या होता है, आज मान के चलिए हमको तकलीफ है ना, हम खाली बोल रहे हैं, हम खाली बोल रहे हैं, बिल्डिंग भी और बनना चाहिए, हम खाली बोल रहे हैं, हमारे बोलने से नहीं होगा। क्या कमी लग रहा है? देखिए सबको बोलना पड़ेगा काका, ये सबकी आवाज है, ये जनता की आवाज, एक जनता को एकजुट होना पड़ेगा, तभी जाके सिस्टम में सुधार हो पाएगा। कम से कम 2 डॉक्टर होना चाहिए, कम से कम 2 गो होना चाहिए ना, होना चाहिए ना 2 गो डॉक्टर। तो मेकअप कर देगा। अब मान के चलिए आपके बच्चे को, आपके भतीजे को, आपकी बहू को, आपको बेटी को अगर आधी रात में अगर इमरजेंसी अगर हो गया तो क्या लगता है, इसका मतलब अगर इमरजेंसी अगर आपको पटना जब तक ले जाएगा, रास्ते में कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सरकार का ही है ना, सरकार का है, सरकार को समझना पड़ेगा ना। जब तक आवाज नहीं उठाइएगा बाबा तब तक कैसे होगा ये बताइए। लेकिन रिस्क कवर नहीं करता। रिस्क कवर नहीं करता है, इसके लिए अपने को आवाज उठाना पड़ेगा। आए खबरों के साथ बने रहिए, मैं राजन कुमार चौधरी, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।